हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा, कैनाइन डिस्टेंपर। सुन के ही बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डर लग गया होगा, या ये टाइटल देखकर ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पुरानी काफी दुखद घटनाएं याद भी आ गई होंगी। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज है दोस्तों। जैसे कि कैनाइन इंडस्ट्री में 3 ऐसे वायरल डिजीजेस हैं या 3 ऐसी भयानक बीमारियां हैं जिनके वजह से सबसे ज्यादा डॉग्स और कैट्स या फिर कैनाइन से रिलेटेड जितने भी जानवर आते हैं, चाहे वो टाइगर हो, वुल्फ हो, फॉक्स हो, लोमड़ी, भेड़िए, डॉग्स, इन सब पे ये बीमारी काफी ज्यादा हद तक अटैक करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैनाइन डिस्टेंपर होता क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर से बचाव कैसे करें, और यदि कैनाइन डिस्टेंपर हो जाए तो क्या हमारा और आपका पेट्स बच पाएगा या नहीं, या इस डिजीज के कोई भी सिम्टम्स आने के बाद हम ट्रीटमेंट कहां कराएं, कैसे कराएं, क्या करें और क्या ना करें। सो डूज एंड डोंट्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कैनाइन डिस्टेंपर के लक्षण क्या क्या होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कैनाइन डिस्टेंपर, सीडी शॉर्ट फॉर्म में, या डॉक्टर्स की भाषा में कैनाइन डिस्टेंपर को सीडी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक वायरल डिजीज है, तो इसका ट्रांसमिशन हवा के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, हमारे आपके हाथों के थ्रू होता है, इन्फेक्टेड बाउल्स के थ्रू होता है। सबसे पहले कैनाइन डिस्टेंपर आता कहां से है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली बात एज अ पेट ओनर आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी पपी या कोई भी डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं या आप पेट ओनर हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप प्रॉपर सही तरीके से अपने डॉग की, अपने पेट की वैक्सीनेशन सही समय पे कराएं। जितनी भी वैक्सीनेशंस मार्केट में हैं, चाहे वो फाइजर ब्रांड की हो, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट की हो, या फिर इंटास की हो, या कैनिशॉट K5 हो, इन सारे ब्रांड्स की वैक्सीनेशंस में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के एंटीडोट होते हैं। तो अगर आप कायदे से, प्रॉपर समय से अपने डॉग्स का, अपने पेट्स का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराते हैं, तो कैनाइन डिस्टेंपर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। सबसे पहले, अगर हमारे डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये सीडी है। तो मैं 4-5 लक्षण आपको बताने वाला हूं। कुछ लक्षण आप भी मिलान करके ये पता लगा सकते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर है या फिर कोई अन्य बीमारी है। कई बार डॉग का नींद में सोना और सोने के बाद अचानक हाथ पैर जोर जोर से चलाने लगना, या फिर ये महसूस होना कि वो सपने में दौड़ रहा है और अचानक दौड़ते दौड़ते इतनी तेज दौड़ने लगना और दौड़ते दौड़ते दीवार से जाके लड़ जाना और फिर अचानक ठीक हो जाना। अगर ये प्रक्रिया आपके डॉग्स में भी लगातार हो रही है, जो कि कुछ टाइम के ड्यूरेशन पे होती है दोस्तों। पहला अटैक आज पड़ा तो जरूरी नहीं कि दूसरा अटैक 1 घंटे बाद पड़ेगा। दूसरा अटैक 10 दिन बाद पड़ सकता है, 15 दिन बाद पड़ सकता है, 3 दिन बाद पड़ सकता है, 72 घंटे बाद पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है। दूसरे सिम्टम्स, अचानक से आपके डॉग के बॉडी का टेम्परेचर 103, 104, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाए। यूजुअली जब भी हमारे और आपके पेट्स के अंदर कोई भी टेम्परेचर आता है या फिर उसके तापमान में किसी भी प्रकार के बदलाव होते हैं, तो वो बदलाव यूजुअली हम और आप या कोई भी पैरावेट या वेटनेरियन डॉक्टर यूजुअली पैरासिटामोल या फिर मेलॉक्सिकेम या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो टेम्परेचर के नियंत्रण करने में सहायक होती है, वो देकर नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की लगातार दवाओं के बाद, मेडिकेशंस के बावजूद, अगर टेम्परेचर में निरंतर बदलाव नहीं आ रहे हैं और टेम्परेचर लगातार 104, 105, 106 डिग्री तक बना हुआ है, तब ध्यान रखिएगा शायद आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर हो चुका है। दूसरे और क्या लक्षण होते हैं, लगातार नोजी आना या फिर नाक से पानी आना, चिपचिपा तरल पदार्थ आना, 1 दिन 2 दिन तक आपका सर्दी समझने की गलती करना और तीसरे दिन वो चिपचिपा पदार्थ थोड़ा म्यूकस या येलोइश हो जाता है, चौथे, 5वें, 6वें दिन वो थोड़ा सा बलगम जैसा होता है, ये भी एक लक्षण है। मुंह से लगातार झाग का आना, मिर्गी के दौरे की तरह अटैक्स पड़ना, लगातार मुंह से झाग
कंटिन्यू आते रहना, खाना पीना कम कर देना, डॉग की आंखों का घुस जाना, जब 4-5 दिन नहीं खाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में डॉग का पतला हो जाना, कई बार लूज मोशन में तब्दील हो जाना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना। इसके भी कुछ कुछ सिम्टम्स पार्वो की तरह हैं। तो बड़े ही एक्सपर्ट वेटनेरियंस जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट या बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं, वही ये पकड़ पाते हैं कि ये बीमारी कैनाइन पार्वो न होकर के कैनाइन डिस्टेम्पर है। अब और कैसे हम श्योर होंगे कि हमारे डॉग को कैनाइन डिस्टेम्पर है या नहीं? ऊपर वाला न करे मेरी इस वीडियो को देखकर किसी को भी ऐसा डर अपने मन में आए कि मेरे डॉग को कैनाइन डिस्टेम्पर हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, या अगर हो गया तो क्या होगा। ऊपर वाला न करे। किसी के भी डॉग को या किसी एनिमल को, चाहे वो टाइगर हो, शेर हो, वॉल्फ हो, भेड़िया हो, किसी को भी ये खतरनाक भयावह बीमारी का सामना करना पड़े, तो जब हमें ये अंदेशा होता है या किसी डॉक्टर को ये अंदेशा होता है, तो सबसे पहले किट आ गए हैं मार्केट में, सीडी किट्स, कैनाइन डिस्टेम्पर के चेकिंग के किट्स आ गए हैं। जैसे हमारे आपके कोरोना टेस्टिंग किट्स थे नेजल वाले, तो नाक के अंदर ईयरबड्स जैसा एक चीज जाता है और वो बर्ड्स को फिर ड्रॉप के थ्रू उस किट पे लगाया जाता है। डबल साइन का मतलब होता है कैनाइन डिस्टेम्पर पॉजिटिव और सिंगल साइन का मतलब होता है कैनाइन डिस्टेम्पर नेगेटिव। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ और सस्ता तरीका है कैनाइन डिस्टेम्पर के परीक्षण का। अच्छा, अब सपोज आप किन किन बातों का ध्यान रखें कि आपके डॉग में कैनाइन डिस्टेम्पर ना है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या मुझे भी कैनाइन डिस्टेम्पर से कोई परेशानी हो सकती है? क्या ह्यूमंस में भी ये बीमारी इफेक्टिव है? क्या ह्यूमंस को भी इस बीमारी से बचने की आवश्यकता है? क्या हमें भी कोई खतरा है इनसे? तो जवाब है नहीं। कैनाइन डिस्टेम्पर नाम से ही पता चलता है ओनली फॉर कैनाइन्स। ये जानवरों की बीमारी है, हमें और आपको इफेक्ट नहीं करेगी। फिर भी हाइजीन के तौर पर हमें साफ सफाई रखने की बहुत आवश्यकता है। और एक और बहुत ही ज्यादा प्राइमरी रीजन होता है कैनाइन डिस्टेम्पर के फैलने का। सपोज करिए किसी व्यक्ति जिसका नाम अमित है, अमित के डॉग को कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया और अमित के घर में 4 डॉग्स और हैं। तो अमित सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बचा रहा है, संभाल रहा है, मुंह पोंछ रहा है, उसका सुसु पॉटी साफ कर रहा है उस डॉग का जिसको कैनाइन डिस्टेम्पर हो चुका है। और फिर बिना प्रिकॉशन लिए, बिना हाइजीन लिए, बिना सैनिटाइजर का यूज किए, बिना हैंड वॉश का यूज किए, बिना कोई भी चीज का ध्यान रखते हुए वापस से अमित सिर्फ पानी से हाथ धोते हैं और पानी से हाथ धोने के बाद बाकी अपने 4 डॉग्स के पास चले जाते हैं, उनको बारी बारी से प्यार करते हैं, उनके खाने पीने के बर्तनों को छूते हैं और उसी में खाना दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक बात है। और 1010% उन 4 को भी कैनाइन डिस्टेम्पर आज नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर इफेक्ट 100% कर देगा। अगर हमारे आपके घर में या हमारे आपके फार्म पे किसी पेट को कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया है तो क्या करें? बहुत ही भारी मन से और दुखी आत्मा से मुझे ये कहना पड़ेगा कि कैनाइन डिस्टेम्पर का कोई इलाज नहीं। और जब मुझे याद आता है तो मुझे भी मेरा पिछला पेट याद आता है, जब मुझे भी 10 साल 12 साल पहले कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में नहीं पता था। और 2012 में 16 के 16 पपीज मेरे एक्सपायर हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर। तो सबसे पहले आप इन्फेक्टेड डॉग को सही डॉग से अलग रखिए, ठीक उन्हीं नियमों का पालन कीजिए जैसे कोरोना के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे आप घर से बाहर आने के बाद करते थे। अपने पूरे कपड़ों को बदलिए, पूरी बॉडी को साबुन से नहलाइए, खुद के हैंड सैनिटाइज करिए और उसके बाद ही दूसरे डॉग के पास जाइए। हो सके तो आप उन दिनों उस जो डॉग्स आपके सही हैं उनके पास मत जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा कैनल साफ हो जाता है। दोस्तों, मेरी जानकारी में ऐसे मेरे ब्रीडर्स दोस्त हैं जिनके 100 डॉग्स, 80 डॉग्स, 150 फार्म 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गए। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है, वायरल डिजीज है, एयर ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफर होता है, आपका और मेरा जिस पे कोई जोर नहीं है।
यहां तक कि कई बार क्या होता है कि आप किसी वेट के क्लिनिक पे जाते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और उसके टेबल पे कैनाइन डिस्टेंपर वाला कोई डॉग आकर ट्रीटमेंट होकर आपके आने के 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पहले गया होता है और वो डॉक्टर अनजाने में या फिर जानबूझकर अपने टेबल को सैनिटाइज नहीं करता, अपने उस स्ट्रेचर को सैनिटाइज नहीं करता जहां आपका सही सलामत डॉग यानी कि जिसको कुछ भी नहीं हुआ है वो आकर के बैठना चाहता है और अनफॉर्चुनेटली जानकारी के अभाव में आपका डॉग भी कैनाइन डिस्टेंपर के शिकंजे में आ जाता है। तो लास्टली अब हम ये जानेंगे कि कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज है या नहीं। मैंने पहले बता दिया कि कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैंने YouTube पे देखे हैं जो ये दावा करते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज हो सकता है। बिल्कुल मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। हो सकता है कि आपके डॉग को डिस्टेंपर जैसी लगने वाली कोई और राइगर बीमारी जैसी या राइगर अटैक जैसी कोई और बीमारी हुई हो और वो ठीक हो जाए। बल्कि मैं तो बाबा विश्वनाथ से यही महादेव से विनती करूंगा कि किसी के पेट्स को कोई बीमारी नहीं होने पाए। बट फिर भी अगर कैनाइन डिस्टेंपर हो गया है तो होता क्यों है? क्यों का जवाब है वैक्सीनेशन नहीं करवाना, वैक्सीनेशन टाइम पे न होना, वैक्सीनेशन को हल्के में लेना, टीकाकरण के बारे में जानकारी न रखना, टीकाकरण के लिए डॉक्टर का फोन किए जाने के बावजूद अरे डॉक्टर साहब करा लेंगे ना अगले महीने, ऐसे बोलकर फोन टरका देना। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को हल्के में ले रहे हैं और अगर आपको टीकाकरण के सही टाइम, ड्यूरेशन, तरीके नहीं पता है तो सबसे पहले आई बटन पे जाइए, वैक्सीनेशन की वीडियोस के लिंक आपको वहां मिलेंगे और हमारे वैक्सीनेशन के वीडियोस को देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। और बस इन 3-4 बातों का ध्यान रखिए। कैनाइन डिस्टेंपर आपके डॉग को नहीं होगा। नोजी के थ्रू कैनाइन डिस्टेंपर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू भी कैनाइन डिस्टेंपर बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं। कोई कैनाइन डिस्टेंपर वाला डॉग कहीं पॉटी करके गया और आप उसी पार्क में, उसी मैदान में, उसी जगह पे अपने डॉग को वॉक कराने ले जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको भी पता नहीं चलेगा और अचानक से कैनाइन डिस्टेंपर के वायरस आपके डॉग की बॉडी में या आपके कैट की बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में आ सकते हैं। किसी भी और डॉग को छूने के बाद, चाहे वो कितना भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिख रहा हो, घर में आने पे अपने पेट्स को छूने के पहले अपने हाथों को जरूर साबुन से धो लें और बाकायदा 2 मिनट तक धो लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले डॉग की बॉडी में कितना ज्यादा वायरस है, या तो वो पार्वो का होगा या तो कैनाइन डिस्टेंपर का हो या किसी भी और का हो। सो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर्स। तो प्रिकॉशन हमेशा लेकर के चलें, अपने प्यार को संभाल के रखें, क्योंकि मेरी भी आदत है मैं कहीं भी जाता हूं तो किसी डॉग को छू लेता हूं। हो सकता है मुझसे ही किसी और डॉग के अंदर फैल जाए, हो सकता है कि मैं किसी स्ट्रीट डॉग के साथ खेल रहा हूं और किसी और स्ट्रीट डॉग को छू लूं तो एक एरिया के स्ट्रीट डॉग के बैक्टीरिया दूसरे एरिया में ट्रांसमिट हो जाए। तो ये सारी चीजें जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी किसी भी बातों को आंख मूंद कर मानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉग को प्रॉपर, अगर आप वाराणसी के हैं तो मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ पे 6 वेटनेरियंस हैं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। बट अगर आप बाहर से हैं तो अपने वेटनेरियन की बातें सुने। और आजकल कैनाइन डिस्टेंपर की सीरम भी मार्केट में आ गए हैं। अगर आपका डॉक्टर कैनाइन डिस्टेंपर के सीरम लगाने को बोलता है तो अपने डॉक्टर की बात सुने। काफी हद तक ये कारगर है। अगर फर्स्ट स्टेज में आपका डॉग होगा तो 100% रिकवरी होने के चांसेस है। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हमें पता चलता है कि ये कैनाइन डिस्टेंपर है तब तक वो 3rd या 4th स्टेज में आपका डॉग पहुंच चुका होता है। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम हर दिन आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं और ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से पपीज और कैट्स, किटन्स, डॉग्स सप्लाई हो सकता है। अगर आप महाराष्ट्र, कोलकाता, कर्नाटक, बैंगलोर, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल, XYZ, हम आपके डोर स्टेप तक, आपके घर तक पपीज नीट एंड क्लीन एंड सेफ एंड साउंड तरीके से पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले, अलार्म बटन दबा ले ताकि हर दिन आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू कमेंट, और कमेंट करके सब्सक्राइब कर ले, अलार्म बटन दबा ले ताकि हर दिन आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम मिल जाया करे।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू कमेंट और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सैटरडे आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग लाइव शो करने वाले हैं सवाल सैटरडे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अपने अपने क्वेश्चंस अपने अपने पेपर्स पे नोट करके बना के चले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, अपने पेट लवर दोस्तों के साथ, अपने पेट एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर पाए, क्योंकि ये जानकारी जनहित में जा रही और सबके पेट्स सबके डॉग्स सुरक्षित और खुश रहने चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सौरभ वर्मा साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।